दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोई हुई राजकुमारी की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे जो कई सालों से एक संतान की कामना कर रहे थे। अंत में उनकी इच्छा पूरी हुई जब उनके पास एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ। राजा ने बेटी के जन्म के उत्सव के लिए राज्य में मौजूद सभी परियों को नवजात राजकुमारी पर आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि उन्होंने एक बुरी परी को आमंत्रित करना भूल गए, जो अपने गुस्से में राजकुमारी को शाप दे दिया। उसने घोषणा की कि उनके 16वें जन्मदिन पर राजकुमारी चरखी की पंजे पर चुएगी और मर जाएगी। फिर ऐसा हुआ कि एक अच्छी परी ने, जो अभी तक अपना आशीर्वाद नहीं दिया था, उसने श्राप को कोमल बना दिया। मरने की बजाय राजकुमारी एक गहरी नींद में पड़ जाएगी, जो सच्चे प्रेम के चुंबन से जागेगी। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए राजा और रानी ने राज्य में मौजूद सभी चरखियों को नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद राजकुमारी के 16वें जन्मदिन पर वह एक पुरानी चरखी का पता लगाती है, जो महल के एक कोने में छुपी है। उत्कृष्ट उसने धागे पर उंगली छुई और तुरंत गहरी नींद में पड़ गई, जैसा कि श्राप ने पूर्वानुमान किया था। फिर वो परी जो श्राप को कम किया था, उसने राजकुमारी के साथ पूरे राज्य को नींद में डाल दिया, जिससे वे सभी सही समय पर जागे। साल बीत गए और महल के आसपास घना जंगल उग गया। कई राजकुमार महल तक पहुंचते और सोती हुई राजकुमारी को जगाने का प्रयास किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अंत में 100 साल बीत गए और एक राजकुमार महल पर पहुंचा। भाग्य और कुछ जादुई प्राणियों की मदद से उसने घने जंगल में अपना रास्ता बनाया और राजकुमारी के कमरे तक पहुंचा। सुंदर सोती हुई राजकुमारी को देखकर उसने उसे चुंबन दिया। तुरंत श्राप टूट गया और राजकुमारी जागी और पूरा राज्य भी जागा। राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई और वे हमेशा खुश रहते थे, जिससे राज्य को लंबे समय से परेशानी में डाले गए जादू का अंत हो गया। प्रेम, जादू और भलाई की विजय की यह कहानी सदियों से दर्शकों को मोहित करती रही है और आज भी एक प्रिय क्लासिक है। धन्यवाद।